हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। माई सेल्फ सौरभ यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके प्रश्न हैं, क्या COCET का सिलेबस होगा, COCET का पैटर्न क्या होगा, क्या क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होंगे, क्या हिंदी में होंगे। इन जो आपके मेजर इशू हैं, जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, उसको हम लोग आज इस लेक्चर में बखूबी डील करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। वो कोट्स क्या है? क्यों खड़े हो हाशिए पर, क्यों खुद को रोका है, ठान लो कुछ करने की, असफलता आंख का धोखा है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका स्वागत है 2022 में, और आप कुछ अच्छा करें ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BHU LLB का इससे पहले जो पैटर्न था कैसा था। देखिए, BHU LLB में 4 सेक्शन होते थे, जिसमें लीगल एंड पॉलिटी, GK एंड करेंट, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। तो लीगल और पॉलिटी को मिला के 70 क्वेश्चन होते थे जो आपसे पूछे जाते थे BHU के एग्जाम में, BHU LLB के। उसमें करंट और GS मिला के 30 क्वेश्चन हो जाते थे। रीजनिंग का 30 होता था, और हिंदी और इंग्लिश में आपका प्रेफरेंशियल होता था कि जो बच्चा चाहे वो हिंदी कर सकता है, जो बच्चा चाहे इंग्लिश कर सकता है। तो लेकिन अब आगे हम लोग ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखिए इसी को आगे लेके चलते हैं। देखिए, सिलेबस कंपैरिजन करें तो BHU में जैसा कि हमने बताया कि मैथ्स में 30 से 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश को 20 या 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको प्रेफरेंस होता है हिंदी कर सकते थे, इंग्लिश कर सकते थे। GK करंट के 30 आते थे, लीगल एप्टीट्यूड के 50 से 70 वो वेरी किए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। और उसी तरीके अगर हम लोग DU यूनिवर्सिटी का देखें तो मैथ्स का वेटेज कम होता था, वहाँ 5 से 15 क्वेश्चन होते थे, यहाँ 17 से 20 क्वेश्चन होते थे इंग्लिश के। और इसमें करेंट्स का जो होता था, करेंट्स और GK मिला के 30 क्वेश्चन, और लीगल एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन होता था। यहाँ हिंदी का, इसमें देखिए BHU में हिंदी भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपका BA LLB जो कराता है DU यूनिवर्सिटी, वहाँ नहीं कर सकते थे। ये आपका क्लैट का था, इसको आप भी देख लें। अब ये दो कंपैरिजन आपको समझ में आया। अब एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 2021 में जो NTA ने कराया, इस बार भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के COCET NTA ही कराए। तो क्या COCET में क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं? देखिए 2021 में जो लॉ के एंट्रेंस हुए, देखिए BHU इसमें क्या किया, इस बार इसमें लीगल और पॉलिटी सिर्फ 40 पूछी गई, करंट 3 आए, GS के 37 क्वेश्चन आए, हिंदी इंग्लिश के 20 आए, मतलब आप हिंदी कर सकते थे या इंग्लिश कर सकते थे, जैसा आप प्रेफरेंस दें। मैथ के 30 आए। और वही इस बार DU में क्या हुआ, 100 क्वेश्चन हुआ, जिसमें 65 क्वेश्चन आपसे लीगल से ही पूछ लेगी, बाकी करंट के 10 थे, GS के 14 थे, मैथ के 5 ही रहे, और इसमें मैथ के 2 रहे। इंग्लिश होती है यहाँ हिंदी नहीं होता DU में, यहाँ 5 क्वेश्चन रहे, और लीगल रीजनिंग जो आती है यहाँ 4 क्वेश्चन रहे। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? इस बार अगर COCET कर दे तो क्या कर सकती है, उसी पे हम लोग बात करें। ये जो डाटा इसीलिए आपके सामने रखा जा रहा है कि आप इसको एनालाइज कर पाएँ। ये देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो COCET 2022 का, वो क्या है LLB के लिए। आपसे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट बनाया गया जो कॉमन होगा, जिसमें आपसे सारी उम्मीद है, हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा एक्सपेक्टेड है कि ये 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। उस 70 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट कवर हो रहे हैं? आपके इंग्लिश का पार्ट कवर हो रहा है, GK और करंट का पार्ट कवर हो रहा है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ का पार्ट कवर हो रहा है। और पार्ट B जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब आपसे लीगल के 30 क्वेश्चन पूरी संभावना है पूछा जाए। जैसा कि हमने कहा 2021 में 65 क्वेश्चन आ गए थे, वहाँ सिर्फ 40 क्वेश्चन आए। इसका एक क्या रहेगा, बैलेंस वे रहेगा। तो यहाँ मैक्सिमम पूरी संभावना है कि आपसे 30 पूछे जाएं, और इस GK वाले पार्ट में आपसे पॉलिटी पूछ लीजिए। अब कितना पूछेगा ये अभी कह नहीं सकते। अब टाइम इस बार का जो था जो COCET हुआ है, उन्होंने 120 मिनट रखा था, और जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी 100 क्वेश्चन थे वहाँ, और वो 400 नंबर के टोटल हो रहे थे। यहाँ वही रिड्यूसिंग जो है, मतलब 1/4 ही है, 25% आपका गलत होने पे रिड्यूस किया जाता था। अब देखिए, जो इस बार यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की थी, ये इसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन क्या है इसमें का LLB था ही नहीं। इनके कोर्स में जो यूनिवर्सिटीज़ थी LLB था नहीं, तो इसका कोई बहुत मतलब हमको मतलब नहीं निकल रहा है कि क्या इनसे अंदाज़ा लगाया जाए कि पिछले साल के सिलेबस से, है ना। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो आपको बता दिया गया। अब देखिए क्या सिलेबस होने वाला है आपके, इस सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि सिलेबस पहले भी था, वही सिलेबस पूरा सेम रहने वाला है।
कुछ नए तरीके पैटर्न हो सकता है। ऐसे इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन को फ्रेमिंग के लिए क्या हुआ, थोड़ा उन्होंने हार्ड कर दिया, सब्जेक्टिव लैंग्वेज में रखा, बच्चों को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई। तो आइए पहले हम सिलेबस समझते हैं कि लीगल मैगजीम आपसे पूछा जाता है, लीगल टर्म पूछे जाते हैं जो हम इंपॉर्टेंट करते जाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपसे आपके मैक्सिमम इनका रोल होता है आपके एग्जाम में। इंडियन पैनल कोड भी आपसे अच्छा खासा पूछा जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थोड़े पार्ट होते हैं जो नॉर्मल अब जनरली होता है, उनको पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है ये मेजर रोल है इसमें। एविडेंस के कुछ थोड़े पार्ट हैं जो पूछे जाते हैं। टॉर्ट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, इसमें भी थोड़े ही पार्ट हैं। हिंदू और मुस्लिम ला के थोड़े थोड़े पार्ट पूछे जाते हैं जिसको हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। और कुछ मिसलिनियस टॉपिक है, पेटेंटेबिलिटी आ जाता है, नेगोशिएबल एक्ट आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उनमें कभी कभी आए, ऐसा नहीं मेजर है, लेकिन हम लोग उसको अपने सिलेबस में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आपसे प्रियम्बल पूछा जाता है विथ केस लॉ। प्रियम्बल क्या था, कैसे केस लॉ से उसमें बदलाव हुए, कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए, उनको वो पूछे जाते। फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछे जाती, केस लॉ भी उससे पूछ लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विथ केस लॉ होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी विथ केस लॉ है। इंडियन जुडिशरी कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, स्टेट कैसे वर्क करता है, और इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है, और उसमें केस लॉ क्या हुए, है ना। आप इंदिरा गांधी का समय जानते होंगे। अमेंडमेंट इन केस लॉ, अब अमेंडमेंट कैसे हो, कैसे लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती, उसको प्रोसेस को समझें, केस लॉ उसमें इंक्लूडेड होंगे। मिसलिनियस टॉपिक इसमें भी हैं, उसको हम लोग 2-1 टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, और आपकी तैयारी के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स लाया है। आप इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ भी सकते हैं।